प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या किसी भी मंत्री को गिरफ्तारी या 30 दिन तक हिरासत में रहने पर पद छोड़ना होगा। 20 अगस्त को लोकसभा में जब ये विधेयक पेश किया गया तो विपक्ष ने इसका विरोध जताया, लेकिन पीएम सीएम की कुर्सी छीनने वाले इस विधेयक को कानून बनाने से लेकर अमल में लाना इतना आसान नहीं होगा। इस बिल में कानूनी, राजनीतिक और कई व्यवहारिक अड़चने हैं। क्या ये बिल लोकतंत्र की रक्षा है या विपक्ष को खत्म करने का हथियार है? आइए समझते हैं इस बिल से किसको फायदा होगा और इस बिल का कानून बनाना कितना ज्यादा मुश्किल हो सकता है। 21 जुलाई से शुरू हुए संसद के मानसून सत्र का आज आखिरी दिन रहा। दोनों सदनों में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा को छोड़कर इस सत्र में बहुत कम कामकाज हुआ। सदन में 120 घंटे चर्चा का समय निर्धारित किया गया था, सिर्फ 37 घंटे ही चर्चा लेकिन हो सके। विपक्षी सांसद बिहार एसआईआर पर चर्चा की मांग करते रहे, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। 1 महीने लंबे सत्र के दौरान लोकसभा ने 12 और राज्यसभा ने 14 विधेयक पास किए। इसी में से एक बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा पेश किया गया विधेयक रहा, जिसके खिलाफ विपक्ष ने खूब बवाल काटा। केंद्र सरकार द्वारा पेश इस विधेयक में प्रावधान है कि अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री किसी भी गंभीर अपराध में गिरफ्तार होकर 30 दिन तक जेल में रहते हैं तो उन्हें अपना पद छोड़ना होगा। शर्त यह है कि जिस अपराध के लिए हिरासत या गिरफ्तारी हुई है उसमें 5 साल या उससे ज्यादा की सजा का प्रावधान है। इस बिल को लेकर विरोध करने के लिए विपक्ष का अपना ही कारण है। उनका तर्क है कि सत्ताधारी भाजपा सरकार अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्षी नेताओं के खिलाफ अक्सर करती रहती है। अब इसके बिल के पारित हो जाने के बाद से विपक्षी नेताओं को फंसाकर पद से हटाना आसान हो जाएगा। विपक्ष का कहना है कि ये बिल लोकतंत्र को खत्म कर तानाशाही की शुरुआत है। राज्यों के चुने हुए सीएम की कुर्सी अब राजभवन के इशारों पर हिल जाएगी। ये बिल सुशासन लाने के लिए है या विपक्षी राज्यों को अस्थिर करने का नया हथियार है? दरअसल मौजूदा कानून के मुताबिक अगर किसी सांसद या विधायक को 2 साल की सजा मिलती है तभी उनकी सदस्यता जाती है और वे पद से हटाए जाते हैं। प्रस्तावित बिल में यह सीमा घटाकर केवल 30 दिन की जेल कर दी गई है। लेकिन यहाँ बड़ा सवाल ये है कि क्या जेल में 30 दिन रहने से कोई दोषी साबित हो जाता है? कई बार अदालत से जमानत न मिल पाने या जांच लंबी खींचने की वजह से नेता जेल में रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वे अपराधी हैं। नंबी नारायणन का मामला इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्हें बेकसूर साबित होने में 20 साल से ज्यादा समय का वक्त लग गया। ऐसे में सिर्फ 30 दिन जेल में रहने के आधार पर पद छीन लेना अपने आप में नाइंसाफी हो सकती है। इस बिल को लेकर सिर्फ विपक्ष नहीं बल्कि एनडीए खेमे में भी असहमति की संभावना है। वजह साफ है, अगर ये कानून लागू हुआ तो नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान और जितन राम मांझी जैसे नेता भी इसके दायरे में आ जाएंगे। केंद्रीय एजेंसियों पर राजनीतिक बदले की कार्रवाई के आरोप पहले से लगते रहे हैं। ऐसे में सहयोगी दल ये जोखिम क्यों उठाना चाहेगा कि भविष्य में किसी विवाद या जांच के नाम पर उनकी कुर्सी ही चली जाए? बीजेपी अभी एनडीए सहयोगियों के साथ तालमेल की भूमिका निभा रही है, लेकिन ये कानून पास हुआ तो संतुलन भी बिगड़ सकता है। वहीं अगर ये बिल कानून बन जाए तो न्यायपालिका के लिए 30 दिन में किसी केस का निपटारा करना असंभव जैसा होगा। अभी जो प्रावधान है उसमें भी सदस्यता खत्म करने के लिए कम से कम 5 साल की सजा जरूरी है। ऐसे में केवल हिरासत की अवधि के आधार पर किसी को पद से हटाना संभव नहीं होगा। इस बिल के लागू होने पर केंद्र और राज्यों के बीच टकराव की स्थिति और ज्यादा बढ़ सकती है। किसी राज्य की पुलिस इतनी आसानी से अपने मुख्यमंत्री या मंत्री को जेल में नहीं भेजेगी। अगर केंद्रीय एजेंसियां कदम उठाती हैं तो राज्य सरकारें भी सुरक्षात्मक कानून बना सकती हैं। पिछले कुछ सालों में ट्रेंड साफ देखा गया, चाहे झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन हो या फिर दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल। जांच एजेंसियों की कार्रवाई के बावजूद दोनों ने महीनों तक अपना पद नहीं छोड़ा था। पहली नजर में ये बिल राजनीति को भ्रष्टाचार और अपराध मुक्त करने की दिशा में बड़ा कदम लगता है, लेकिन गहराई से देखें तो ये प्रस्ताव कानूनी, राजनीतिक और व्यवहारिक के सभी पैमानों पर बेहद कठिन साबित होता है। ये स्थिति इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि इससे पहले मोदी सरकार वन नेशन वन इलेक्शन और कंटेंट क्रिएटर को नियंत्रित करने वाले बिल जैसे महत्वाकांक्षी प्रस्ताव पेश कर चुकी है, लेकिन उन्हें कानूनी रूप देने में कामयाबी नहीं मिली। ऐसे में प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की कुर्सी छीनने वाले इस बिल का कानून बनने और लागू होने की संभावना बेहद कम दिखती है। अपनी राय आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर करना ना भूलें। चैनल चौथा खंबों को सब्सक्राइब कर ले। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।